नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रेम प्रसंग की। अब इसे प्रेम प्रसंग कहें या प्रेम जाल, ये तो पूरी खबर देखने के बाद आप ही बता सकते हैं। यहाँ पहले एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है। उसके बाद 7 महीने तक युवती का यौन शोषण किया जाता है और जब युवती गर्भवती हो जाती है तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहानी है गौरक्षणी के एक निवासी है विकास। उसका विकास अपने बहन के घर जाता है रक्षाबंधन के समय और वहाँ उसकी मुलाकात होती है उस युवती से। दोनों में प्रेम प्रसंग उन दोनों का शुरू होता है और युवती जो है अपने परिवार से बगावत करके विकास के घर आ जाती है। परिवार से बगावत करने के बाद युवती का जो परिवार था, उसके परिवार में एक बड़ा भाई और उसकी विधवा माँ थी। समाज के लोक लज्जा के डर से वो अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं। जो उसका भाई था जिस जगह पर काम करता था वहाँ अपनी माँ को लेकर चला जाता है और उसके बाद युवती का जो मायका था वहाँ पर ताला लटक जाता है। युवती अपने प्रेमी के साथ गौरक्षणी आ जाती है, सासाराम के गौरक्षणी में, जहाँ पर उसके प्रेमी का घर था। प्रेमी अपने परिवार को भी अंधेरे में रखता है, बोल देता है कि एक गरीब घर की लड़की है, घर के कार्य में काम में मदद करेगी और उसे अपने ही घर में एक कमरा किराए पर दे देता है, जिसका किराया, जैसा कि युवती ने बताया, किराया जो है युवक अपने ही पास से अपनी माँ को दिया करता था, अपने परिवार वालों को पेमेंट कर दिया करता था। दोनों में प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था। इसी बीच दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। करीब 7 महीने तक युवती जो है युवक के घर में रही, परिवार वालों के साथ घुल मिल गई, घर के कामों में हाथ बटाने लगी और इसी बीच युवती का गर्भ ठहर जाता है, युवती गर्भवती हो जाती है। अब इसके बाद युवक के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि गर्भपात करा लो, लेकिन युवती तैयार नहीं होती है। बहुत बार दबाव बनाने के बाद इधर युवती ने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसका वो गर्भवती थी तो बार बार कह रही थी कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो समाज में इसका एक मजाक बनेगा। जिससे परेशान होकर युवक ने उसे गर्भपात कराने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती गर्भपात के लिए तैयार नहीं हो रही थी तो अंत में युवक ने धक्के मारकर युवती को घर से बाहर निकाल दिया। ये घटना रोहतास की है, उसी रोहतास की जहाँ पर 2 दिन पहले यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस बार रोहतास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन के तरफ से कार्यक्रमों की एक नई तस्वीर देखने को मिली थी। कॉमनवेल्थ गेम की 2018 की गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उसके बाद बहुत सारी युवतियों और बच्चियों को सम्मानित भी किया गया और उसी रोहतास में महिलाओं के साथ गलत होने का ये घटना भी उसी रोहतास का है। अब युवती को घर से बाहर निकाल दिया गया उसके प्रेमी के द्वारा। युवती का मायका जो था वहाँ पर ताला लटक रहा था। परिवार के लोग जो थे वहाँ पर उसका बड़ा भाई और उसकी माँ गांव छोड़कर चले गए थे। अब युवती के पास रहने को भी कुछ नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई छत नहीं है। अब युवती नगर थाना में जाती है एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। थाना में उसका प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाता है। फिर युवती जो है वरीय पदाधिकारियों के पास जाती है, एसपी और डीएम के पास, जहाँ पर जब एसपी और डीएम द्वारा कहा जाता है तो नगर थाना के द्वारा 22/2/2021 को युवती का प्राथमिकी दर्ज कर लिया जाता है। इसमें युवती ने सारी बातों को बताया है, जो भी हम आपके सामने बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहे थे, वही सारी बात युवती ने अपने आवेदन में लिखा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद युवती फिर 10/3/2021 को पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखती है, एक आवेदन लिखती है और पुलिस अधीक्षक को आवेदन लिखकर जो थाना कांड संख्या था 129/2021 129/2021 के बिहाफ में बताती है कि जो मुद्यालय है, यानी उसका जो प्रेमी विकास था, वो युवती से मिलकर कहा कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसने पुलिस को 20,000 रुपये दे दिए हैं। ये आवेदन जो है युवती 10/3/2021 को पुलिस अधीक्षक के यहाँ लिखती है। इसके बाद अभी का जो समय है, अभी युवती दर बदर भटक रही है। उसके पास रहने को कोई जगह नहीं। अभी तकिया में यज्ञ हो रहा था तो अभी तक तो वो तकिया यज्ञ में रह रही थी रात में।
अब आगे कहाँ रहेगी इसका उसके पास इसके कोई एक अस्थाई पता नहीं है कि अब वो आगे कहाँ रहेगी। इस पूरे मामले पर बात करते हुए युवती ने मीडिया दर्शन को क्या बताया, आइए सुनते हैं। हमारे गांव के मैंने बगल के गांव विकास कुमार, मैंने पहले से उनका हमारा जान पहचान रहे, फ़ोन ले बात होते रहे। आई रहो राखी के दिन अपना बहन ने मैंने राखी बनावे तो उनका ले जान पहचान रहे, फ़ोन ले बात होते रहे। बात 2 महीना किए फ़ोन लेकर, बाद में वो अपना घर में बोले कि चल हम घर में अपने मम्मी ले किराया पे रूम दिवा देते हैं। तो अपने मम्मी ले कहा है कि एगो लड़की के रूम दे दे, तो को मम्मी हमको किराए पे रूम दे दिए। और वो अपने मम्मी के मैंने पैसा हमको दिए कि हम मम्मी किराया दे दिए। हम उनका मम्मी किराया देते नहीं, उनका रूम में हम रहते हैं 7 महीना ले। रहते रहते उनका ले हमारे संबंध हो गए रहे 7 महीना ले। जब संबंध रहे तो हमारे जब पेट में जब बच्चा रहे तो उनको मम्मी बोले कि रूम खाली करने के लिए। उनको मम्मी को पता हो गया कि मैंने लड़का शादी का संबंध हो गया, तो वो बोले कि रूम खाली कर दे यहाँ ले। तो हम रूम मैंने वहाँ बोले कि नहीं खाली करो, मैंने ऐसी बात है तो खाली कैसे करे। तो फिर बहुत मनी थी किए कि डॉक्टर भी ले गई, रोहतास मेडिकल है वो में ले जाकर अल्ट्रासाउंड करवाए और बच्चा गिराने के लिए मैंने बोले, लेकिन हम वहाँ ना गिराए, मैंने अस्पताल में भाग गए। फिर बच्चा गिराने के लिए हमको यहाँ से दिल्ली भी लेके गए अपना भाई भी, फिर वहाँ ले भी हम भाग गए, नहीं गिराए। इसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद मैंने बोल रहे कि हम शादी करेंगे लेकिन नहीं कर रहे हैं। तब आपने क्या किया जब इस तरह की बात नकार गए, तो आपने कुछ किया? हमने मैंने थाना में केस किए, पुलिस कोई कार्रवाई ना कर रहे हैं। अच्छा, और भी कहीं आवेदन दिया है आपने? दिए हैं, मैंने एसपी भी थाना में केस ना लिए तो एसपी भी गए। एसपी गए तो फिर बोले कि जाओ सदन थाना में केस तुम्हारा होगा। तो यहाँ केस मैंने लिखे, फिर लिखने के बाद में मेडिकल जांच का किए, कुटुम्ब बयान में सब हो गया है। इसके बाद में फिर कोई कार्रवाई ना कर रहे हैं। अच्छा, डीएम से भी मिले हैं आप? हाँ, डीएम से मिले हैं। डीएम को भी आवेदन दिया है? हाँ, एसपी भी 2 बार गए हैं, डीएम भी 1 बार गए। कितना दिन हो गया FIR? कब किस डेट को आप FIR किए थे? 22 तारीख के। 22 कौन महीना? फरवरी में मैंने 22/2/2021। किस थाने में? नगर थाना में। नगर थाना ससाराम में FIR हुआ है? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? नगर थाना ससाराम हुआ है। आप क्या चाहती हैं इस मामले में? हम चाहते हैं कि मैंने उससे शादी करके रखे। अब मेरे घर में मैंने कोई ना है, खाने पीने के फिर कोई मैंने अनाज उनाज घर में ना है, तो ये मैंने ससाराम में हम मांग के खाते हैं। अच्छा, उसके साथ शादी करके रहना चाहती हैं आप? हाँ। और वो डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, और मारे की धमकी भी देते हैं, बोलते हैं केस वापस लो, हम बोले कि नहीं लेंगे। अभी आपने सुना युवती की पूरी आप बीती उसी के ज़बानी। जब इस मामले पर हमने पुलिस अधीक्षक से बात की तो पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। लेकिन तब तक युवती कहाँ रहेगी, किस जगह पर रुकेगी, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आगे इस खबर में जो भी अपडेट आएगा इसको देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।